हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सारा आकाश। योर स्काई योर लिमिट। All right, guys. So in this video, again, we are discussing science as a subject. This is the part second of the video. जिन लोगों ने वीडियो पहले नहीं देखी है, साइंस की एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। वहां पर आप ऊपर आपको लिंक दिया होगा, वहां पर यू कैन गो एंड चेक दैट थिंग आउट बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों ने देख ली है वो दे कैन ऑफ कोर्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अगेन आपसे मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और ऑफ कोर्स दैट विल गोना बी वेरी वेरी बेनिफिटिंग यू इन द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एज वेल। Alright, let's move forward. These are a few exams which I've cracked over the years and with a decent experience in teaching as well. So this is something that you can see. Without further ado, फिलहाल के लिए मैं अपना दर्शन छुपा लेता हूं and we can start off this video with the very first question on the screen. पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, which one of the following is correct sequence of the events during the sexual reproduction in plants। मतलब पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। लाइक एक सीरीज ऑर्डर में पूछा गया है कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस माइट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने प्लांट सिस्टम के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको इतनी भी नॉलेज है दैट आपको एटलीस्ट ह्यूमन से केस में पता है कि अल्टीमेट क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो बनता है, आपका अल्टीमेट फॉर्मेशन इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जाके फीटस वगैरह आपका फॉर्म होता है और उससे पहले आपका जाइगोट बनता है। तो देखो सेम ही तो केस होगा। तो जाइगोट एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन ये हैज टू बी द वेरी लास्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कहां पर देखने को मिल रहा है आपका, अच्छा इन सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन, ज़ायगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो, दिस शुड बी द लास्ट प्रोसेस, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखिए डिवीजन ऑफ जाइगोट, डिवीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड ये सीडलिंग छोड़ दिया, अभी ये तो गड़बड़ हो गया। देन अगर देखें यहाँ पर आपका सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डिवीजन ऑफ जाइगोट, नॉट दिस इज नॉट गोना बी पॉसिबल। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीडलिंग, देन आपका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ प्रोजाइगोट, ये भी नहीं होगा। सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, पॉलिनेशन, ये भी नहीं है। पॉलिनेशन आपका पहला प्रोसेस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दैट ऑप्शन, बिल्कुल देखने को मिल जा रहा है आपको। अब जरा समझते हैं कि कैसे हो रहा है, जरा लेट्स फिगर इट आउट। देखो ये होता है कुछ प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखो ये आपका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपकी क्या होता है, स्टेमन वाला पार्ट होता है, जहां पर क्या होते हैं आपके एंथर करके स्टेमन के अंदर एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां पर क्या होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, एक कह सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू द और वी कैन से द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ट्रांसफर करते हैं टू द क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम यहाँ पर केस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन होगी उसके बाद क्या होगा, ये फीमेल वाले ऑर्गन के ऊपर जाएगा, वहां पर पहले आपको देखने को मिलेगा स्टिग्मा, देन आपको देखने को मिलेगा स्टाइल। स्टाइल एक काइंड ऑफ अ ट्यूब होती है जिसे पॉलन ट्यूब भी बोल देते हैं। उस ट्यूब से होते होते वो जाएंगे कहां पर, आपके ओवरी के अंदर जाएंगे। ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक एग, और वहां पर एग में जाकर क्या होगी, आपकी फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो पॉलिनेशन आपका पहले हो रहा है, फिर आपका हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर भी था पॉलिनेशन फर्स्ट, देन आपका फर्टिलाइजेशन वाज द सेकंड वन। ठीक है, मैं बाकी सब कर देता हूँ। ओके तो ये आपका देखने को मिल रहा है। देन आपका होता है सर आपके फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर आपके सीड्स वगैरह बनेंगे। इसके बीच में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड एग्स बिकम्स द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। तो यहाँ पर पहले आपका, हाँ इसके बाद आपका जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट की क्या होगी, आपकी डिवीजन होगी एंड फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विल टेक प्लेस। उसके बाद आपके क्या होंगे, सीड बन जाएंगे। इसको बोलते हैं सीडलिंग प्रोसीजर बोलते हैं। और इफ सीड क्या होंगे, सीड से फिर आपके प्लांट्स बनेंगे एंड दिस साइकिल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर बेटर देखना हो तो आप इसको देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पर देखो क्या होगा, आपके पॉलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ पर आपके ट्रांसफर हो गए, ये पॉलन ग्रेन्स आपके बैठे हुए हैं। फिर क्या करेंगे, एंटर करेंगे किसके अंदर, आपकी पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर करेंगे। और ये बाहर जो इसका पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टाइल वाला पार्ट बोलते हैं, स्टाइल वाला पार्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या जाएंगे, आपके ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे। ओव्यूल इज द एक तरह का, यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं, आपको ये केस सा देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपका ओव्यूल या फिर कह लो ओवरी के अंदर क्या होंगे, आपके एंटर करेंगे, जिस इज कॉल्ड एज स्पर्म। स्पर्म सेल्स वेरी लाइकेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन यहाँ पर आएंगे आपके एग आएगा, और यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सैक, जहां पर आपकी एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड देन आपका फर्टिलाइजेशन, देन आपकी जाइगोट फॉर्मेशन, देन आपका एम्ब्रियो, एंड देन आपकी सीड जनरेट करेगी, एंड उसके बाद तो आपकी कहानी पता ही है। ठीक है, दिस इज लाइक दैट। All right, चलो मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। Now second question is, when air is blown from mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky.
दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम एयर को ब्लो करेंगे माउथ से, अपने मुंह से या फिर एयर को फ्लो करोगे एक ऐसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां पर क्या रखा है आपका लाइम वाटर रखा है। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, या फिर सिंपल सी भाषा में बोलोगे तो बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हम क्या कर रहे हैं, एयर को ब्लो कर रहे हैं, मतलब हम लोग फूक मार रहे हैं इस एयर को। तो फूक मार रहे हैं मतलब क्या? जब हम फूक मार रहे हैं तो क्या निकलती है हमारे हमारे माउथ से, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब इसको हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या निकलेगा आपका CaCO3 प्लस आपका वाटर यहाँ पर बन जाएगा। और ये CaCO3 की प्रेजेंस क्या होती है, इसको जो भी आपका पानी है, मैं तो दिखा देता हूँ, देखो इट्स समथिंग लाइक दैट। ये आपका वाटर था और यहाँ पर क्या करी अपने, ब्लो करी एयर, ये चोमू जी हमारे, ठीक है, तो चोमू जी ने यहाँ पर क्या करी, एयर को ब्लो करा। जब एयर को ब्लो करा तो क्या हो गया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि लाइम वाटर से क्या हो चुका है कि यहाँ पे कुछ जो पोर्शन है वो आपका CaCO3 में कन्वर्ट हो चुका है, और ये क्या देता है इसको, मिल्की अपीयरेंस देता है, मिल्की अपीयरेंस देता है, यानी कि दूध जैसा इसका कलर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि जो ये मिल्की बनता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। हमें CO2 ऐड किया ना, हमने यहाँ पे ब्लो किया एयर उसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the energy currency of the cellular process? Very very easy question, very very easy question। जितनी मर्जी बार मतलब मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन तो इतना इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है? ATP, इसे बोलते हैं एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो क्या बनता है, ये आपका ATP से आपका ADP बन जाता है, एडोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एडोसिन, और उसके यहाँ पर 1 2 3, इसे बोलते हैं आपका फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड एज ATP, ठीक है। ATP क्या कहते हैं, आपका एनर्जी कंज्यूम सेल होता है। कहां पर आपका प्रोड्यूस होता है? ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका प्रोड्यूस होता है। जिनको अगर नहीं याद आ रहा हो माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो इस प्रकार का देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे करके। ये सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आपका प्लांट सेल और आपका एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलेगा। प्रोक्रियोट्स में ये सेल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोट्स में देखने को मिलेगा, प्रोक्रियोट्स में देखने को नहीं मिलता। सर इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है। और दो ही ऐसी केसेस हैं, एक तो मतलब डीएनए प्रोड्यूस करता है अपना खुद का डीएनए, और एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है वो भी अपना खुद का डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज इसके अलावा कौन सा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए देखने को मिल ही जाएगा, डीएनए आरएनए वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है सर वो आपको ग्लाइकोलिसिस करके प्रोसेस से आपका ये जनरेट किया जाता है, C6H12O6, आपको याद होगा इसके बारे में। बाकी सर पायरुविक एसिड वगैरह इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ सकते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Which one of the following is the first enzyme to get mixed with the food in the digestive tract? सबसे पहला ऐसा कौन सा एंजाइम होता है, फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है जो कि आपके फूड के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाए इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन सा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं, देखो ये आसान तो क्वेश्चन है, लेकिन शायद अगर आपको बेसिक्स अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो इट कुड बी अ इशू फॉर यू। सबसे पहले आपका क्या होता है, माउथ के अंदर आपका जाता है, और माउथ इज द फर्स्ट साइट जहां पर क्या होता है आपका डाइजेशन बिगिन होता है। और माउथ के अंदर क्या होता है सर, आपका सलाइवा देखने को मिलेगा। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय, ये सलाइवा फिर सलाइवरी अमाइलेस करके जो एंजाइम होता है, सलाइवा के अंदर बेसिकली होता है क्या, सलाइवरी अमाइलेस करके एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेस करके एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले डाइजेशन जो होती है वो कहां पर आपकी माउथ के अंदर स्टार्ट होती है, अमाइलेस, दैट इज दिस इज द ऑप्शन, फर्स्ट एंजाइम इज देयर अमाइलेस, ये सलाइवरी अमाइलेस देखने को मिलता है। ये क्या करता है, आपका जो भी स्टार्च है उसकी डाइजेशन करता है, हमारे माउथ के अंदर हमारी डाइजेशन शुरू हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार हल्का से देख लेते हैं। सो दिस इज डायग्राम ऑफ बेसिक डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल टुगेदर। ये आपकी माउथ या फिर ओरल कैविटी। टंग का काम क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ फूड यहाँ पर करता है। ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए जो कि आपके सलाइवरी अमाइलेस को रिसेक्रेट करते हैं। इसके बाद आपका आता है ईसोफेगस, आपकी आती है जहां से, जिसको बोलते हैं फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वहां से आपका खाना अंदर की ओर जाएगा। उसके बाद क्या आपका स्टमक आता है, स्टमक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस इसका निकालते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि करते हैं आपकी अगेन डाइजेशन स्टार्ट करता है। इसके अंदर आपको पेप्सिन रेनिन करके आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या कहते हैं आपके एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। देन लिवर इज देयर, गॉल ब्लैडर इज आल्सो देयर। लिवर क्या करता है सर, बाइल जूस बनाकर जो होता है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर से रख लेता है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर पेनक्रियास नहीं लिख रहा है, ये रहा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनक्रियास, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है में पेनक्रियास क्या करता है, आपका पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो कि आपकी फैट की सिंथेसिस वगैरह में काफी ज्यादा काम आती है।
देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी आपका क्या कहते हैं आपका अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, डोडोनियम, जिजेनियम, इलियम के अंदर। और अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, ये ज्यादातर आपके फ्लूइडिक पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या होती है आपके क्या कहते हैं इनका अब्जॉर्प्शन वाला पास करती है। एंड जिन जो भी अब्सॉर्ब नहीं होता पार्ट वो कहाँ पे जाता है आपका, दैट इज एनस के थ्रू यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर छोटा सा पार्ट और ऐसे बोलते हैं अपेंडिक्स, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका पूरा का पूरा नाम है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आती। पहले क्या था, ये क्या करती थी आपके इट यूज्ड टू सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काम आती थी पुराने जमाने में, ठीक है। अब तो नहीं होता है ऐसे, ओके। महात्मा गांधी, सर ये तो बताया आपको बहुत, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, वो किसको मतलब क्या चीज अल्टीमेटली टेस्ट करके या चख कर इन्होंने दांडी मार्च को तोड़ा था? बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉज करिए वीडियो को, आंसर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जो भी अच्छा आंसर करेगा अगेन आई विल डेफिनेटली गिव हिम और हर अ हार्ट। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा साथ साथ में कि कब दांडी मार्च हुआ था, कहां से कहां गए थे, ये रूट बताइएगा। ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, लाइम के बारे में पढ़ा था। तो स्लेक लाइम आपको पता है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला, अभी मैंने लिखा था क्लास के अंदर, है ना, अभी लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर, बहुत आते हैं। तो डी गोज फॉर 3। वॉशिंग सोडा दिमाग में जैसे आएगा आपके, लगा देना Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपको देखने मिल जाएगा, है ना, ऐसे करके। देन आपका ब्लीचिंग पाउडर ए का ऑप्शन होता है 4, वैसे शायद इसी से सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको दो भी पता है तो भी सॉल्व हो जाएंगे। सी एंड डी, सी का आंसर इज 2, सी का आंसर इज 2 एंड डी का आंसर इज आपका 4। डी का आंसर इज आपका 4, 4 एंड 2, 2, 2 एंड 2। तो ये आंसर देकर एक मिनट, डी का आंसर इज, सॉरी डी का आंसर इज 3, डी का आंसर इज 3 नॉट 4, डी का आंसर इज 3। तो ये आपका आ जाएगा D3 एंड D3 इधर है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी दोनों आप आराम से मैच कर लेना, बहुत आसान है, हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल्स की रिगार्डिंग बात कर रहा है, ये बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है, जो जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि शायद आपने 11th 12th क्लास से बनाए होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। ब्लू विट्रॉल, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि ब्लू विट्रॉल इज व्हाट, दैट इज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं। तो याद रखना, ये होता है आपका CuSO4 इंटू 5H2O का फॉर्मूला होता है। थोड़ा टिपिकल सा है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पर ये दिस इज वेरी कॉमन, तो याद रखिएगा 5H2O। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अगर यहाँ पर वैसे यहाँ पर 7 ऑप्शन में नहीं है, मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो ये होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रॉल, दिस इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रॉल, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। अच्छा, ये तो ब्लू विट्रॉल हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रीन वन, इसे बोलते हैं अपन क्या कहते हैं, दिस इज बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, दिस इज ग्रीन विट्रॉल या वाइट्रॉल। ये आपका है वाइट वाइट्रॉल, और ये आपका आता है दिस इज द ब्राउन कम आपका रेड कह सकते हो, है ना, ब्राउन कम रेड कह सकते हो। तो आपका ये वाला आपका आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन कम रेड विट्रॉल, ठीक है। अरे लिखा नहीं जा रहा, ओके अब ठीक है, अब ठीक है, ओके, रेड विट्रॉल। जरा समझते हैं, जो रेड विट्रॉल होता है ये किसकी वजह से बनता है, ये आपका बनता है कोबाल्ट सल्फेट का नाम दिया है, कोबाल्ट सल्फेट का नाम दिया है। यही देखो 4 पूछेंगे मैक्सिमम से, इससे अलावा आपके नहीं पूछेगा। एक्चुअली कभी कभार इसको रेड या फिर पिंक भी बोल देते हैं, पिंकिश टिंट भी आता है इसके अंदर, इसको बोल देते हैं, ठीक है। व्हाइट विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल होता है आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये भी बहुत सारा पूछते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। ओके, व्हाट इज ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल इज आयरन सल्फेट, आयरन थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड आपका ये तो आपको पता है कॉपर सल्फेट ही है, ठीक है। आयरन सल्फेट का अगर फॉर्मूला पूछे तो याद रखना सर, सॉरी नॉट आयरन सल्फेट, जिंक का फॉर्मूला सर पूछता है व्हाइट विट्रॉल का, तो याद रखना सर जिंक इज ZnSO4 इंटू 7H2O इंटू 7H2O। जिस तरह से 5H2O था, यहाँ पर आपका 5 पानी के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर आपके 7 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में आते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। क्यों होता है कोई चीज, सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, आपने शायद अगर इस टाइम पर अभी अपने कड़ा पहना हो या फिर अंगूठी पहनी हो, या फिर आपके घर में जो यूटेंसिल्स होंगे सिल्वर स्पून्स के होंगे, ये भी आपको देखने मिल जाते हैं। या फिर आप देखो ये क्या कहते हैं आपके क्लीनिंग वगैरह, जबकि चांदी की अंगूठियां वगैरह होती हैं, ठीक है। अगर कोई प्रपोज कर रहा है आपको, वैलेंटाइंस डे का सीजन चल रहा है, तो यार ध्यान से देखना कि कहीं ये काली ना हो जाए, काली हो जाए तो मतलब क्या है, सिल्वर है, ठीक है, इट्स नॉट डायमंड ऑल टुगेदर। एनीवेज, तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो मतलब क्या है, दैट दिस इज ड्यू टू द, इसे बोलते हैं आपके कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है सर, कोरोजन को हम दूसरी भाषा में ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या होता है आपका रिएक्ट करके एक अलग से लेयर बन जाती है, जिसको बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो बड़ा आसान है, इतना बता दिया तो भी बहुत है आई थिंक। यहाँ पर देखो समझो, सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कॉज सिल्वर ऑक्साइड, मैंने बोला ना ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, सिल्वर सिल्वर ऑक्साइड बना देता है ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे, अगर मैं आपसे पीछे, अगर मैं पूछने की कोशिश करूं कि क्या कहते हैं, और एग्जांपल क्या है आपको देखने को मिलेगा सर, आयरन के अंदर होती है, Fe के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है आपकी ब्राउनिश कलर की आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें कॉपर और गोल्ड के अंदर, कॉपर एंड गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें,
कॉपर एंड गोल्ड के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपकी ग्रीनिश कलर की जो आपकी लेयर देखने को मिल जाती है, ग्रीन कलर की लेयर देखने को मिल जाती है, दैट इज ऑल द एग्जांपल ऑफ कोरोजन ओनली, राइट। एक्स टेम्परेचर इन सिस्टम ऑफ केल्विन, केल्विन के अंदर टेम्परेचर क्या है, एक्स है, और वाई इज अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि भैया दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो अगर आप बेसिक तरह से जानते हो तो आपको पता होगा कि जो आपका क्या कहते हैं आपका, अगर हम बात करें केल्विन, मैं आपको दिखाई देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो सारे सारे आपके देखने को मिल जाएंगे। हमने इसमें क्या पूछा कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या आपका डिफरेंस है। केल्विन को हमने बोला एक्स, तो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस अगर चेंज करना है आपने क्या कहते हैं आपकी ये रिलेशन जानने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, दैट इज सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। यहाँ पर x जो दिया हुआ है ना, दिस, इसको k को हटाकर आप x लिख दो, इसको उठाकर आप y लिख दो, तो y इक्वल्स टू x माइनस 273.15 या 273 ही याद रख लो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो y इक्वल्स टू x माइनस 273.5 कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा, क्योंकि x के टर्म्स में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, चलो ऐसे ऊपर वाले देख लें, अरे यार ये देख लेते हैं क्या केल्विन टू सेल्सियस, तो ये क्या आपका, दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस 273.5, वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, x एंड y, माफ कीजिएगा, हाँ x इक्वल्स टू y प्लस 273.5, तो कहाँ यहाँ पर, दिस इज द ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। साथ में फ़ारेनहाइट का भी याद रख लीजिएगा, बिकॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते रहते हैं। अगर ये ना याद रखो, वैसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट याद रख लो, दिस इज वेरी इजी। 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है प्लस 32 आप कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं पूछता कभी, छोड़ दो इसको। तो ये ऊपर वाले चार थोड़े से याद रखिएगा, घुमा फिरा के पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये पूछता है सर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस इन यूनिट्स। तो यूनिट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आया, बहुत अगेन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मोटा मोटा भी याद हो कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें L क्या होती है आपकी लेंथ, A क्या होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो क्या होती है, रो क्या होती है आपकी रेजिस्टिविटी, जो कि बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट होती है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है, एंड R इज द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस। अब ये तो पूछ रहा है क्या, ये तो पूछ रहा है आपका रेजिस्टिविटी के बारे में, यानी कि रो के बारे में पूछ रहा है, फिर ये जो भी सिंबल सा बना हुआ है इसको बोलते हैं रो, बोलते हैं RHO रो, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम देखें इसको, एक सेकंड, तो बस ये आगे स्किप हो गया। ओके, अगर इसको देखने की कोशिश करें कि व्हाट इज द आंसर ऑफ इट, रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं रेजिस्टिविटी को इधर लेकर आते हैं, एक साइड पर लेके आ आते हैं। सो ये रो जो बना हुआ है, रो इक्वल्स टू, अगर इसको एक साइड पर लेके आना है या इसको ऐसे इधर ही रखते हैं, बाकी हम सब चीजें मूव कर देते हैं, तो आर ए, इसको मैं इधर लेके आ गया आर ए को, और एल को नीचे लेके आ गया, इक्वल्स टू रो, इसके बराबर हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, इसको लिखते हैं, जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं ओहम्स, उसको बोलते हैं ओहम्स, है ना, उसको ओहम बोलते हैं। इस तरह से शुरू करता है आपका ओहम का सिंबल, ओहम। जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सर सेंटीमीटर एरिया को लेते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपकी एरिया यूनिट होती है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी, सेंटीमीटर होती है। अब ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओहम सेंटीमीटर के बराबर आपकी हो जाएगी, ओहम सेंटीमीटर, ओहम डिवाइडेड बाय नहीं है, ओहम सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बड़ा आसान है, बस आसान कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ओम सेंटीमीटर विल द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आनंद फानन में गलती हो जाती है, ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चन को, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको याद आ रहा हो, जिन्होंने पिछली वाली क्लास भी लगाई थी, पिछली वाली आप वी कैन से तो आपने लेक्चर देखा था इसी का, साइंस का, तो वहां पर भी मैं इसके रिगार्डिंग काफी डिस्कशन किया था। ये जिनको लोग को नहीं याद आ रहा है, ये आप इमेज देखकर उसको आंसर कर सकते हैं, आंसर कीजिएगा कमेंट के अंदर, मैं बिल्कुल आपको हार्ट दूंगा जिन्होंने भी अच्छा आंसर किया उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, which of the following is the correct sequence of the organs that occur in the path of urine flow in the human body। जैसे ही पहले दिमाग में आता है यूरिन का, तो यूरिन के दिमाग में आपके पहले चीज आनी चाहिए किडनी, किडनी आपके आनी चाहिए, बिकॉज किडनी क्या करती है आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस करती है, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं यूरिन फ्लो बोलते हैं। किडनी की वजह से किडनी आपके दिमाग में आएगा तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, और किडनी के जो आपके जो सेल्स होते हैं, किडनी के जो सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं, किडनी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करती है उसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं ग्लोमुलर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो फिल्ट्रेशन करती है ना किडनी, वो उसे बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर बीपी बढ़ जाए तो क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर बीपी घट जाए तो क्या होता है, ये रेट क्या होता है आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये इज वेरी वेरी सिमिलर टू, या फिर कह सकते हैं इसका सिंक्रोनस होता है बीपी के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ आपका बड़ा सिंक्रोनस होता है। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि किडनी फेल हो चुकी है, किडनी यहाँ पर क्या हो चुका है, फेलियर हो चुका है, तो फेलियर का मतलब क्या होता है, क्या किडनी एकदम सड़ गई है, नहीं सड़ी नहीं है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो उसका प्रोसीजर है वो यहाँ पर ढंग से नहीं कर पाती है, इसको बोलते हैं किडनी यहाँ पर फेल हो रही है।
एक पॉइंट और याद रखिएगा, किडनी के जो सेल्स होते हैं मैंने बताया आपको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन सेल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बस इतना याद रख लीजिए, बोमेन्स कैप्सूल, बिकॉज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट है। बोमेन्स कैप्सूल कि नेफ्रॉन्स का पार्ट है, जो कि आपका किडनी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। क्या पास होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या आएंगे, आपकी किडनी आएंगी, देन आपकी आएगी यूरेटर, यूरेटर यानी कि पाइप्स आप कह सकते हैं। देन आपका आता है ब्लैडर, जहां पर क्या होता है, आपका यूरिन इकट्ठा हो जाता है। जब ये फिल हो जाता है तो क्या होता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये प्रेशर जो होता है ये आपका ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया ये ब्लैडर भर चुका है, एंड देन यू फील लाइक गोइंग टू द वॉशरूम, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू आपका क्या होता है, निकल जाता है, जो भी आपका एक्सेस फ्लूइड है, यूरिक एसिड है, व्हाटएवर देयर इज देयर। तो याद देखो, किडनी, यूरेटर, यूनिब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Kidney, ureter, urinary bladder and urethra. The very first option is the right option. A option is the right one. ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बनने लग जाए, बहुत ज्यादा बनने लग जाए, और अगर वो प्रॉपर जैसे ना निकल पाए, मतलब अगर बेसिकली किडनी यहाँ पर क्या हो रही है, अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे एक्सेस अगर आपको देखने को मिल जाएगा यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर, तो ये क्या करता है, बोन्स और जॉइंट्स को क्या करता है, बहुत ज्यादा वीक बनाता है। बोन्स और जॉइंट्स को क्या करता है, आपका वीक बनाता है, और ये इसी को बोलते हैं और दर्द होना शुरू होता है, इसे बोलते हैं गाउट का पेन, गाउट का दर्द, है ना, ऐसा करके इसको बोलते हैं, गाउट पेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following endocrine glands is not found in pair? पेयर के अंदर नहीं होता, मतलब जब दो दो के हिस्से में नहीं होता, एक सिंगल होता है। अगर आपको ये ऑप्शन मैं आपको आगे एक्सप्लेन ना भी दूं, तो भी आप बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको पता है टेस्टिस यहाँ पर आपको दो के जोड़ों में देखने को मिल जाते हैं, ओवरी इज आल्सो टू, एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो टू। अगर आप पीछे वाली इमेज भी देखोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज टू। देखो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर है, एक येलोइश यहाँ पर है, एक यहाँ पर येलोइश यहाँ पर है, तो दो यहाँ पर आपको ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये भी बड़ा क्या होता है आपका देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सभी के सभी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड। ये क्या होता है, आपका बिल्कुल सिंगल होता है, बहुत छोटा ग्लैंड होता है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमस इसको एक्टिवेट करता है। व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड सर होता है जो कि आपके स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर करता है। थायराइड एंड थायरोसिन सर थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेना आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। थाइमस, थाइमस क्या होता है सर, कुछ टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक जब थोड़ा सा हमारी ग्रोथ हो जाए उसके बाद क्या होता है, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। पेनक्रियास, अगेन पेनक्रियाटिक फ्लूइड, इंसुलिन वगैरह जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर आपका होता है। इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो आपका होता है इनलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में अभी हमने बात करी, इसे बोलते हैं 4S हार्मोन, इसे बोलते हैं यहाँ पर आपका क्या होता है 4S, ये आपका 4S वाले काम करता है ना। 4S वाले काम के अंदर आपका आ गया, दैट इज सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं आपको इनिशिएट करता है, देन आपकी शुगर मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, एंड देयर एनी मेनी अदर सिस्टम इज वेल। इसको 4S और 4S ग्लैंड के साथ साथ इसे बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, जो कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स निकालता है या रिलीज करता है, इसे बोलते हैं एड्रिनलिन बोलते हैं। ठीक है, ओवरी अगेन ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिकल्स इज इन द मेल, आपको देखने को मिल जाता है प्लेसेंटा, ये नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकता है उसको। ठीक है, ये सबका एग्जांपल हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए करते हैं आगे। Which one of the following cell organelles contains DNA? ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको कौन सा डीएनए होता है। डीएनए आपको देखने को मिलता है तीन जगह पर, एक होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक होता है आपका क्या कहते हैं आपका इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग जनरलाइज की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन में आपका है भी नहीं, दिया भी नहीं हुआ आपका। देन आपका न्यूक्लियस यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द आंसर। जरा देखते हैं बाकी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स जो मेंशन है, एक बार जरा देखते हैं डायग्राम। दिस इज डायग्राम ऑफ इट, माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल रहा है। लाइसोसोम के रिगार्डिंग अगर बात करें, इसे बोलते हैं सुसाइड सेल ऑफ द बैग, सुसाइड सेल ऑफ द बैग बोलते हैं, फिर डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल सेल, सॉरी सुसाइड सेल, सॉरी आई थिंक दिस इज सुसाइड बैग, सॉरी सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। न्यूक्लियस सर यहाँ पर आपको डीएनए वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है। वैक्यूल जहां पर आपका फूड की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। राइबोसोम, दीज आर द साइट्स ऑफ क्या कहते हैं आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर क्या करते हैं साइट होते हैं राइबोसोम। अच्छा, ये प्रोटीन जो होते हैं वो किसके साथ लगे होते हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक का होता है इसके बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जिनके साथ आपका राइबोसोम चिपका पड़ा है उसे बोलते हैं रफ, दूसरे को बोलेंगे स्मूथ बोलेंगे। ठीक है, देन दे आर गोल्जी बॉडीज, ये आपकी बेसिकली बात करती है पैकेजिंग और स्टोरेजिंग ऑफ वेरियस मटेरियल की रिगार्डिंग बात करती है। साइटोप्लाज्म जहां पर आपको सबके सब सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिल जा रही है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इनटेक या आउटटेक ऑफ मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द सेल, उसका काम करती है। ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। ठीक है, चलिए ऑलराइट, ये देखते हैं आगे।
Which among the following scientists introduced the concept of immunization of the medical world? देखो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैं आपको लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसके अंदर ही मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मैं आपको अगली टाइम पे डिस्कस कराऊंगा। तो दिस इज द लास्ट 30th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज 1 2020। ये आपके कौन है जिन्होंने स्टार्ट कराया था? इनका नाम है आपका एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो भाई साहब है, इन्होंने करी थी आपकी वैक्सीन, का नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। फिर इनको सॉरी इन्होंने निकाली थी, इसकी वैक्सीन निकाली थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइम पर निकाली थी? 1796 के अंदर इन्होंने ही फॉर्म्ड, ही इन्वेंटेड दिस वैक्सीन। कॉच के बारे में अगर बात करें, रॉबर्ट कॉच इज रिलेटेड टू टीबी। उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था। और ट्यूबरक्लोसिस किस तारीख को बताया था? उन्होंने 24 मार्च को बताया था। इसीलिए, और 24 मार्च कब? 24 मार्च 1882 के अंदर उन्होंने बताया था। और इसीलिए 24 मार्च को एवरी ईयर हम लोग क्या करते हैं? टीबी डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। TB is a very very big issue, especially in India and other countries as well. I remember कि मैं कल परसों कुछ पढ़ रहा था, तो जो आपके आमिर खान है, उनकी जो सबसे बड़ी आई थिंक बेटी है, उनको भी क्या था, बचपन में ट्यूबरक्लोसिस रह चुका था। तो ट्यूबरक्लोसिस नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली नॉट सो प्रिविलेज्ड पीपल, ये प्रिविलेज्ड पीपल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके। रॉबर्ट हुक के बारे में अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक इज रिलेटेड टू द, ये अभी हमने सेल पढ़ा था, सेल। तो सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, 1665 में डिस्कवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था ऑल्टमैन ने। अब आप ये मुझे बताओगे ऑल्टमैन डिस्कवर कब किया था? ऑल्टमैन डिस्कवर किया था, कब किया था, आप लोग मुझे बताएंगे। कार्ल लीनस जो है, इन्होंने ये किया था, ये इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इनको बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को वेरियस शिफ्ट्स में डिवाइड करें, या फिर किस तरह से इनको इनके बीच में डिफरेंशिएशन करें या क्लासिफिकेशन करें, उसके रिगार्डिंग बताया था। क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग बताया था फादर टेक्सोनॉमी कार्ल लीनस। इन्होंने किया था आपका 1758 के अंदर, ये देखने को मिल गया था। ठीक है, तो दिस इज रॉबर्ट हुक सेल के बारे में। दिस इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लासेस, फाइलम, किंगडम, इन सबकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज, वो इन्होंने किया था इसके अंदर। ठीक है, तो विद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज दे आल्सो नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कोई सजेशंस हो, कोई वीडियोस हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आई विल लव टू आंसर देम। एंड फाइनली सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! Out the George! Out the George! Out the goddamn George!